और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि आप कहीं अकेले में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और शांति का महसूस करें, जैसे कि कोई माउंटेन में चढ़ना या फिर कोई सोलो ट्रिप या फिर कोई ऐसी जगह जाना जहाँ पे आपके मन को शांति मिले? अगर आपने हाँ कहा है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और अगर ना कहा है तो भी देखनी चाहिए। ऐसा हमें इसलिए लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई ना हो, क्योंकि हम लोग एक पीसफुल स्टेट में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रेस लेते हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं, जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी सराउंडिंग आपको पीसफुल नहीं होने दे रही, इसलिए आपको कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे वो सराउंडिंग आपको पीसफुल होने दे। ज़्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फंड करती है कि वो लोग अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएं, क्योंकि उनको भी पता है अगर एम्प्लॉय पीसफुल और हैप्पी रहेगा तभी कंपनी के लिए पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। पर क्या आपको हर बार पीसफुल होने के लिए कहीं बाहर घूमने जाना पड़ेगा या फिर किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? आज मैं आपको 4 पार्ट में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ से काफ़ी हद तक एंजाइटी, स्ट्रेस और वरीज को हटा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, वेज टू एनर्जाइज योर प्रेजेंट सेल्फ। इस भाग दौड़ की लाइफ के चक्कर में हमने खुद को भुला दिया है। हमें पता नहीं है कि हम क्या बन गए, हमें कैसी लाइफ जीने या फिर हमें क्या परेशानी है। इन सब से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने प्रेजेंट सेल्फ मतलब इस समय को पूरे तरीके से जिएं। अब इस प्रेजेंट टाइम को जीने के लिए मैं आपको अभी कुछ वेज बताऊंगा जो कि आपको प्रेजेंट को पावर देगा। फर्स्ट, मेडिटेट। अगर आप मेडिटेशन के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि मेडिटेशन के टाइम हमें कुछ नहीं करना होता और सिर्फ अपने अंदर हो रही एक्टिविटीज़ को महसूस करना होता है। अगर आपको प्रेजेंट में जीना है तो मेडिटेशन सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि उससे आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट में हो रही चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता और आज से इसको अप्लाई करना है तो आप ज़ैज़न का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान देते हैं कि आप कैसे बैठे हैं, और फिर उसके बाद अपनी ब्रेथ पे ध्यान देते हैं। नॉर्मली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो मान लीजिए आप ऑटो व्हीकल से कहीं जा रहे हैं तो आपको डीप और स्लोली सांस लेके अपनी सांस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके माइंड की प्रैक्टिस हो जाएगी एक जगह पे कंसंट्रेट होने की, और फिर यही कंसंट्रेशन पावर आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करेगी। जब आप मेडिटेशन करने बैठे तो एक प्लेस सेट कर लीजिएगा जहाँ पे आप सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। उस जगह को छोटे पौधों से भी सजा सकते हैं ताकि वहाँ की सराउंडिंग अच्छी रहे। जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे और आप खुद पे कंट्रोल पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों पे फालतू का टेंशन देते हैं, जो कि आपकी टेंशन और वरी को बढ़ाता है। सेकंड, रूटीन। अगर आप हरदम काम को लेकर परेशान रहते हैं कि कितना सारा काम पेंडिंग है कंप्लीट करने के लिए, तो शायद मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में रूटीन नहीं है। अगर आप रूटीन का यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी और आप इजीली इससे सारा काम कर लेंगे। हमारी लाइफ में कुछ रूटीन्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हर सुबह 15 मिनट पहले उठ के अपनी लाइफ और ताज़ी हवा को महसूस करना, सुबह और शाम को उगता और ढलता हुआ सूरज को देखना, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना और अकेले रहना, और नेचर के साथ ज़्यादा टाइम बिताना। ये सारे रूटीन्स आपको प्रेजेंट में जीने में हेल्प करेंगे। थर्ड, स्मॉल प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने में हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, पर वो हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती हैं। मैं आपको अभी कुछ ऐसे स्मॉल प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में उतारा तो आप इस वीडियो में वापस कमेंट करने जरूर आएंगे। नंबर 1, अपने जूते या फिर चप्पलों को उनको सही जगह में रखना, ना कि इधर उधर फेंक देना। इस प्रैक्टिस से आपका अब रूम टाइडी और मैनेज लगेगा। नंबर 2, फालतू चीज़ों को अपने पास से हटाना। जैसे कि हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि हमें नीड नहीं होती है, फिर भी हम उसको अपने पास रख लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो शायद हमें कभी ना कभी काम आ जाएगा। आपको ऐसी सारी चीज़ों को हटाना है अपने पास से, और आपको अगली बार से ध्यान देना है कि आपको अनवांटेड चीज़ें नहीं लेनी है। नंबर 3, ऑर्गेनाइज करना सीखें। हम में से काफ़ी लोग ऑर्गेनाइज वे में रहना पसंद करते हैं, पर काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज वे में रहना पसंद करते हैं। उन लोगों का आधा सामान कहीं और रहता है और आधा सामान कहीं और पड़ा रहता है। आपको सबसे पहले अपने काम करने की जगह को ऑर्गेनाइज करना होगा, और फिर जब आपकी आदत ऑर्गेनाइज करने की पड़ जाए देन आपको फिर अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। पार्ट 2, वेज टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड करेज फॉर लिविंग। हम लोग काफ़ी बार लो कॉन्फिडेंस और लो करेज के कारण वो सब चीज़ें नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं और आपको पता है कि आप उस नई चीज़ को बड़े मज़े से करेंगे, पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप वो काम कर पाएंगे या फिर नहीं, और आपके अंदर करेज नहीं आता वो स्टेप लेने का। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस और करेज को बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट, क्रिएटिंग करेज एंड कॉन्फिडेंस।
सबसे पहले हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होगा ताकि हम अपनी लाइफ में बोल्ड एक्शन ले पाएँ और वो सब कर पाएँ जो हमें करना चाहिए। पर क्योंकि हमारे अंदर पहले से बिलीफ बन के बैठा होता है कि हम कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हैं, हम कुछ भी नई चीज़ें नहीं कर पाते। पर आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपके अंदर आपका ट्रू नेचर छुपा हुआ है जो कि इस दुनिया के डर की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा। बस आपको उस ट्रू नेचर को निकालने के लिए कुछ छोटी छोटी नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जिससे हमारा वो ट्रू नेचर अपने आप बाहर आ जाए। पर जब आप इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें हटानी होंगी, जैसे कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि वो कंपैरिजन या तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन ले जाएगा या फिर बहुत सारा ईगो ले आएगा जो कि आपके ट्रू नेचर को बाहर नहीं आने देगा। इन दोनों के आने से आपका सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि आप या तो बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत बुरे हैं, और आप अपने आप को वैसे ही ट्रीट करने लगेंगे। अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं समझेंगे, और अगर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आप बहुत बेकार हैं तो आप कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। बल्कि आपको अपने दिमाग से सोचना है कि आप उस काम में क्यों अच्छे हैं या फिर क्यों बुरे हैं। कंपेयर करके नहीं, बल्कि रिफ्लेक्ट करके कि आप क्यों अच्छे हैं या फिर क्यों बुरे हैं। अपने स्किल्स के बेसिस में फाइंड करिए और फिर खुद को इम्प्रूव करिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। सेकेंड, रिमूविंग वरी। हम कॉन्फिडेंस को इसलिए नहीं बिल्डअप कर पाते क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, पर आप वो सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं जो आज तक हुई ही नहीं। आप फ्यूचर की टेंशन को लेकर अपने दिमाग में वरी लेते रहते हैं। हमें फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीना है, जिससे हम अपनी लाइफ से फालतू की टेंशन और वरी को हटा दें। जब आपने अंदर से वरी को हटा दिया तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर चेंजेस को लेके फियर नहीं बचा है, क्योंकि अब आप फ्यूचर और पास्ट की टेंशन को नहीं बल्कि अपने आप को प्रेजेंट में जीने की मजबूर करते हैं और वो सारी चीज़ें ट्राई करते हैं जो कि आपको करनी चाहिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके अंदर एक नई फीलिंग आ जाएगी जो कि है बिलीफ। आप खुद पे बिलीव करने लगेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और फिर आप किसी भी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय आप उस सिचुएशन को फेस करके उसमें से निकल करके ग्रो होंगे। और आखिरी में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद को अपने सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानिए, क्योंकि तभी आप अपने सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे। वरना अगर आपको लगेगा कि आपकी सिचुएशन किसी और की वजह से है तो आप उस पर्सन को ब्लेम करेंगे और उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक आपको कुछ दिन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे दूसरे लोगों से इंटरेक्शन को अच्छा कर सकते हैं और आप कैसे अपने हर दिन को बेस्ट डे बना सकते हैं। और इस बुक का नाम ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, जिसमें आपको 100 पॉइंट्स बताए जो कि आपकी लाइफ से टेंशन, वरी और एंजाइटी को रिमूव कर सकते हैं। और मैंने इन 100 पॉइंट्स को 4 पार्ट में समराइज करके आपको समझाने की कोशिश की है। आपको इस वीडियो में 2 पार्ट मिल गए होंगे और नेक्स्ट 2 पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।